हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले फ्रेजेस देख लेते हैं, इंग्लिश में आपको बाद में बताती हूँ। देखिए पहला फ्रेज है आइंदा से। अब देखिए आइंदा से को हम आज से भी कह सकते हैं, जैसे आइंदा से मुझे दिख मत जाना, या फिर आज से मुझे नज़र मत आ जाना। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइंदा से मुझे फ़ोन मत कर देना। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है सिर पर चढ़ाना है छूट देना, जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा रखा है, या फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। राइट, एक और एग्जांपल जैसे कि उसने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है। ठीक है, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ भी नहीं ऐसे। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तो निकले। अब देखिए यहाँ पे मैंने तुम लिखा है एंड निकले, तो चलो निकले ही रहने वाला है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तुम भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, जैसे कि तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। ठीक है, वह तो बड़ी चालाक निकली, मेरा भाई तो छुपा रुस्तम निकला। ऐसे सेंटेंसेस। राइट, नेक्स्ट है कोई बात नहीं। सपोज किसी ने आपको कोई काम कहा और आपने कहा कोई बात नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम रहने दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं मैं ये काम अकेला कर लूंगा, कोई बात नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट कब कब, तुम कब कब पढ़ाई करते हो, तुम कब कब घूमने जाते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन आवर डेली कन्वर्सेशन। राइट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली कन्वर्सेशन एंड इनके बिना जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो मे बी हम कहीं ना कहीं हेसिटेट हो जाते, फ्लुएंट नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो चलिए देर किस बात की, आज मैं आपको इनकी इंग्लिश बताने वाली हूँ एंड सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो पहला फ्रेज देख लेते हैं। पहला फ्रेज है आइंदा से या फिर आज से। तो देखिए आइंदा से अगर आपको यूज करना हो या फिर आज से यूज करना हो तो इसके लिए आप फ्रेज यूज करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आज से या फिर आइंदा से। जैसे आइंदा यहां मत आ जाना। ठीक है, आइंदा से यहां मत आ जाना, डोंट कम हियर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो ये हो गया है डोंट कम हियर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पे मनाही की जाती है। सेंटेंसेस में इंपेरेटिव ही होते हैं ज़्यादातर। तो जब भी इंपेरेटिव होते हैं, अगर नेगेटिव है तो डोंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव होता है तो हम मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। राइट, तो आपको सेंटेंस आना बहुत जरूरी है। मीन्स हम सेंटेंस को उसी टेंस में बनाने वाले हैं जिस टेंस का वो है, बस ये फ्रेज हमें अकॉर्डिंगली यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब मुंह मत दिखाना तो ये भी इंपेरेटिव ही सेंटेंस है एंड मना ही की जा रही है मुंह दिखाने की, तो ये भी हम डोंट से स्टार्ट करेंगे। डोंट शो मी योर फेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। राइट, तो सेंटेंस हो गया डोंट शो मी योर फेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट है आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया है और नेगेटिव ही हो गया है। तो आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया है आई विल नॉट टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये तो सारे के सारे मैंने नेगेटिव बनाए हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे आज के बाद मैं रोज स्टडी करूंगी, आई विल स्टडी डेली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू एवरी डे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। राइट, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। राइट, तो बस याद रखिएगा आइंदा से या फिर आज से के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। राइट, तो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कोई बात नहीं। राइट, अब आपको पता ही है कि ये तो एक ऐसा फ्रेज है कि हम बहुत बोलते हैं। सपोज करो कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना खा लिया, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं एंड बिल पे करने की बात आ रही है, तो सामने वाला बता रहा है कोई बात नहीं तुम रहने दो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इनको बोलते हैं। ये वाला फ्रेज तो हम किसी भी सिचुएशन में बोलते हैं, बहुत बोलते हैं लेकिन। राइट, तो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं नेवर माइंड। राइट, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं नेवर माइंड। देखिए कैसे, कोई बात नहीं मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपको किसी ने कोई काम बताया और कहा कि भाई तुम्हें कोई नीड तो नहीं है किसी तरह की हेल्प की, तो आपने कहा नहीं नहीं कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तुम रहने दो मैं अपने आप कर लूंगा। स्टार्टिंग में ही हम इसे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। राइट,
तो माई सेल्फ का मतलब है यहाँ पे अपने आप, ठीक है। ये जो अपने आप होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सिखाए थे एंड एडजेक्टिव में सिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आई है तो माई सेल्फ, तो कोई बात नहीं, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, मैं वहाँ अकेला चला जाऊँगा, ठीक है। तो नेवर माइंड आई विल गो देयर अलोन, राइट, नेवर माइंड आई विल गो देयर अलोन, कोई बात नहीं मैं वहाँ अकेला चला जाऊँगा। या फिर आप सिंपल सी बात है, कभी कभी हम जरूरी है कि एक लंबा सा सेंटेंस ही बोले, कोई भी सामने वाले ने हमें कोई बात कही तो हम उसके लिए भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो तब हम केवल इतना ही यूज़ कर सकते हैं, नेवर माइंड, ओके। तो होप ये भी बहुत ईजी सा ही फ्रेज है, ये होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कब कब, जैसे तुम वहाँ कब कब जाते हो। अब अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तुम वहाँ कब कब गए, ठीक है, या तुम वहाँ कब कब जाते थे। तो हम इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही हमें इसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, तुमने मुझे कब कब याद किया, ये मैंने पास्ट का मीन्स मैंने एक प्रेजेंट का लिया है एंड एक मैंने पास्ट का लिया है। पहले देख लेते हैं कि कब कब को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, हाउ ऑफन, राइट। तो कब कब के लिए हम यूज करने वाले हैं हाउ ऑफन। जैसे तुम वहां कब कब जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, स्टार्टिंग में ही हम यूज करेंगे हाउ ऑफन। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, तुम वहां कब कब जाते हो, राइट। तो सेंटेंस है हाउ ऑफन डू यू गो देयर, ओके। नेक्स्ट है, तुमने मुझे कब कब याद किया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। हाउ ऑफन डिड यू मिस मी, राइट। तो ये हो गया हाउ ऑफन डिड यू मिस मी। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ ऑफन यू गो देयर, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ ऑफन यू मिस्ड मी। तो यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन चूंकि हमने डिड का यूज किया है तो तब यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। तो होप समझ में आ गया होगा। तो कोई बात नहीं के लिए हम यूज करने वाले हैं नेवर माइंड, और कब कब के लिए हम यूज करने वाले हैं हाउ ऑफन। होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, तुम तो डैश निकले। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम ही आए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी हम नाउन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। एंड निकले, क्या निकलने की बात है, तुम तो झूठे निकले, तुम तो चालाक निकले, तुम तो इंटेलिजेंट निकले, ऐसे वर्ड्स, तो ठीक है यहाँ पे वो वर्ड आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसके लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, टर्न्ड आउट टू बी। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे, टर्न्ड आउट टू बी। अब क्या निकले वो हम इसके बाद यूज करेंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा कि वैसे तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, ज्यादातर एडजेक्टिव। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, तुम बड़े झूठे निकले। तो किस चीज के निकलने की बात हो रही है कि झूठे निकले, मीन्स हमने आपको कुछ और कंसीडर किया था, हमने तुम्हें कुछ और समझा था, बट तुम कुछ और निकले, राइट। तो तुम तो बड़े झूठे निकले। तो हम इसको, क्योंकि पास्ट के ही सारे के सारे पास्ट के ही सेंटेंस है, राइट, क्योंकि हमें ये बात पता चल चुकी है कि भाई तुम तो बड़े झूठे निकले, अभी थोड़ा निकले, मीन्स हो चुकी है ये बात। तो सब में हम यूज करने वाले हैं टर्न। तो ये हो जाएगा, यू टर्न आउट टू बी अ लायर, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है, यू टर्न आउट टू बी अ लायर, तुम तो बड़े झूठे निकले। नेक्स्ट, वह तो बड़ी स्वार्थी निकली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गर्ल की बात हो रही है, तो निकली, शी टर्न आउट टू बी वेरी सेल्फिश, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया है, शी टर्न आउट टू बी वेरी सेल्फिश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर यहाँ पे आपको एडजेक्टिव ही मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम तो बड़े मूर्ख निकले। तो ये हो जाएगा, यू टर्न आउट टू बी अ ग्रेट फूल। तो ये सेंटेंस हो गया, यू टर्न आउट टू बी ग्रेट फूल, तुम तो बड़े मूर्ख निकले। तो होप ये फ्रेज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, अगर आपको एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस आते हैं तो आप इसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये पैसिव सेंटेंस है, राइट। वाई, बिकॉज इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इन ये जितने भी ऊपर के सेंटेंसेस मैंने लिखे उसमें ये बताया गया कि किसने छूट दी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे ज्यादा छूट मत दो, तो ये तो इंपेरेटिव था, इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसमें तुम उसे ज्यादा छूट दे, तो यहाँ पे तुम थे छूट देने वाले, यहाँ पे तुम्हारे पापा, यहाँ पे फादर थे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, तो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ये पैसिव है। तो हम इसको बनाएंगे, चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन अ लॉन्ग रोप,
राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन अ लॉन्ग रो, तो बच्चों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, लिख सकते हो एंड बोल सकते हो। तो इस वीडियो में जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे सारे कवर हो गए हैं, एंड ये वीडियो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी कन्वर्सेशन में। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।